नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पाखंड पुराण के बारे में। पाखंड पुराण इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आते हैं जो कि मैं वीडियो नहीं बनाई रहती, दूसरे का किसी का वीडियो देख के हमसे प्रश्न किया जाता है कि ये करूं या ना करूं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम बोलते हैं भाई हमारे वीडियो से संबंधित नहीं है, फिर भी हम उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बहुत सारे लोग पाखंड पुराण में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि जो अपने सनातन की बातें हैं उसको छोड़ के बाकी सभी जो पाखंड पुराण हैं, जो मन गढ़ंत की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लोग पता नहीं कहाँ सुनते हैं, किससे सुनते हैं और खुद भी करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा करें। ये जो मैं पाखंड पुराण का बता रही हूँ, ये कोई पुराण है नहीं, लेकिन ये मन गढ़ंत पुराण है। वैसे तो हमारे 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं और कई संहिताएं हैं, उपनिषद हैं। तो लेकिन मैं बता रही हूँ कि अभी के परिवेश में मनगढ़ंत जो बातें हैं उनको हम अपने से बोल रहे हैं कि पाखंड पुराण है, यानी पाखंड की बातें हैं। जो बातें अपनी सनातनी हैं उसको तो कोई मान रहा नहीं है, कर रहा नहीं है, सुन रहा नहीं है, सुन लेते हैं इस कान से उस कान से उड़ा देते हैं। लेकिन जो पाखंड की बातें हैं उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि यहाँ ये रख दो तो वो हो जाएगा। ऐसा तमाम लोग ऐसा भी हमसे प्रश्न करते हैं कि हम ऐसे किए तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। मैं बोली भाई हमने तो वीडियो नहीं बनाया था, हमने तो आपसे नहीं बताया था। और आसान जिंदगी एक ऐसा चैनल है, आज मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगी कि आसान जिंदगी 1 अगस्त 2016 से वीडियो डालना हमने शुरू किया। हमारा ही एक ऐसा चैनल है आसान जिंदगी जो पूजा करके दिखाया गया। तमाम चीज़ें जो कलश कोई नहीं दिखाया था, कलश स्थापना, कलश रख के पूजा करो और अष्टदल कमल बनाना, पूजा कैसे किया जाता है, पूरा दिखाए। बहुत मेहनत करी, लेकिन हमारे सभी वीडियो को, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा झूठ बोल रही हूँ, हमारे सभी वीडियो को चुरा के हमारा नाम, यहाँ तक कि हमारा नाम भी, हमारा चैनल का नाम तो रखे ही, हमारा भी नाम रख लिए, शारदा पांडे आसान जिंदगी, ये सब करके हमारे चैनल हूबहू हमारे चैनल का नकल करके अपने चैनलों में डाल के लोग इतने बढ़े, कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 चैनल होंगे जो आसान जिंदगी का नकल करके बन बैठे और हम वहीं के वहीं रह गए। तमाम महिलाएं हमको उदाहरण करके कि जब ये आ सकती हैं, इनको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक से बोल भी नहीं पाती हैं, आप क्या भाषा बोलती हो, बहुत सारे लोग उनको हमारा भाषा नहीं समझ में आता, तो वो हमारे ही वीडियो का नकल करके, बहुत सारे ऐसे लोग तो हूबहू वही वीडियो, बहुत सारे लोग पीछे से डालते हैं, बहुत सारे लोग सामने आके डालने लगे कि ये महिला बोल सकती है, यूपी की, छत्तीसगढ़ में आके बोल सकती है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा नाम कोई नहीं लेगा। आप जब वीडियो को सर्च करेंगे तो देखेंगे कि पहले हमारा वीडियो पड़ा, उसके बाद सब अष्टदल कमल बनाना शुरू किए। हम पहले डाले कि करवा चौथ की थाली, उसके पहले किसी के दिमाग में किसी के आइडिया आता ही नहीं। जब हम करवा चौथ की थाली डाले उसके बाद सभी त्योहारों की थालियां डलने लगी और नमक मिर्च लगा के, यानी कि जैसे हम एक साधारण तरीके से, कोई हम बनावटी तरीके से अपने आसान जिंदगी में नहीं बोलते। जो हमारा स्वभाव है हम उसी स्वभाव के अनुकूल ही बोलते हैं, बनावटी नहीं बोलते ना। हम कभी किसी का वीडियो देख के हम वीडियो बनाए हैं। और बहुत सारे हमको प्रश्न भी आते हैं कि पति को बस में करने के लिए बताओ, हमारे ऊपर ये टोटका किया गया है, बताओ ऐसा। उनको ये बताती हूँ कि देखिए जो तंत्र प्रयोग किया जाता है, वो तंत्र जो कराने वाले होते हैं वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते, वो तो उनका खुद अंत तक खराब होता ही है। लेकिन जब तंत्र का प्रयोग उल्टा होता है तो उस पंडित के ऊपर और कराने वाले के ऊपर भी आता। मैं बोलती कभी भी किसी के खिलाफ तंत्र प्रयोग मत करो। और पति को बस में करना है तो सबसे बड़ा उपाय है प्रेम। सास को बस में करना है, सबसे बड़ा उपाय है प्रेम या दूरी बना लेना। जैसे मान लीजिए पति से दूरी बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर किसी से आपकी नहीं पड़ती है, आस में पड़ोस में रिश्तेदारी में, तो उनसे शांत हो जाओ, उनसे बात मत करो, दूरी बना लो, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे। घर में भी शांति से रहो, प्रेम से सभी को अपने बस में किया जा सकता है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये आसान जिंदगी हमारा चैनल बहुत सारे लोगों को बना दिया
और फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन कोई हमारा नाम नहीं ले, उनसे कोई मतलब भी नहीं है। हम साधारण तरीके से बोलते हैं, हमारे मतलब वीडियो को ही अपने वीडियो में डाल के, बना के, करके, जो भी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उनका वीडियो देख के, और बहुत सारे लोग अपना भी बनाए हैं, उनका वीडियो देख के लोग परेशान होते हैं, फिर हमसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमारा जो चैनल है आसान जिंदगी, और हम साधारण तरीके से बोलते हैं, और हम बातों का और चैनल का अपने मर्यादा रखते हुए ऊट पटांग की बातों को, तोड़ मरोड़ के बातों को नहीं कहते हैं, जो सच रहता है वही कहते हैं। देखिए, जिनका भला हुआ है हमारे चैनल आसान जिंदगी से, हमारे उपाय से, हमारे उपाय बताने से, तो वो कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ आपका भला हुआ है और सच में भला हुआ है। और इसीलिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये उन घपोड़ संखियों का, उन पाखंडियों का जो वीडियो देख देख के लोग परेशान हुए हैं, उस वीडियो का ये तोड़ बना रही हूँ मैं, आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो शास्त्र सम्मत, यानी शास्त्र की बातें बताते हैं, कोई भी। और जैसे कि अब देखिए, हम कहना भी नहीं, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी हम तो नहीं देखते, हम अपने काम से काम, हम जैसे अभी शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करने के बाद फिर हमारे बच्चे जानते हैं एडिटिंग करना, जो भी करना, हमको जवाब देना होता है तो जवाब हम ही देते हैं। लेकिन उसके बाद हम न किसी का चैनल देखते हैं, न किसी का वीडियो, न हमारे पास इतनी फुर्सत है। फिर भी हमारे बच्चे कभी कभी बोलते हैं, मम्मी देखो ये सब आप ये बताती हो, बहुत सारे लोग ये चीज़ें बता रहे हैं जो कि अधर्म है। अब जैसे एक वीडियो हमारा बच्चा दिखाया कि कोई महिला डाली थी कि जो स्त्रियों का जो प्राकृतिक है मासिक धर्म, उसमें भी मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति ने बनाया है, वो भगवान बनाए हैं, तो भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान बनाए हैं, क्या भगवान ये कहे भी हैं कि ऐसी अवस्था में आप मंदिर में जाके पूजा करो, या किसी योगी को, साधु को, किसी भी महापुरुष को आप भोजन बना के इस अवस्था में खिलाओ? कहाँ लिखा है? अगर आप ऋषि पंचमी की किताब को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इसका कितना बड़ा दोष लगता है। आप तो ये वीडियो बना दिए, तो जो पुराने लोग हैं आपकी बात नहीं मानेंगे, जो नए बच्चे हैं उनको लगेगा हाँ ये तो बहुत सही बोलती हैं। अब वो तो ऋषि पंचमी ना तो करेंगे ना पढ़ेंगे किताब को, ऋषि पंचमी में क्या लिखा है या अपने पुराणों में क्या लिखा है। जो वीडियो डालते हैं वो आज की जनरेशन को देखते हुए डालते हैं कि उन लोगों का अच्छा लगे, उनको कोई दबाव न पड़े, और वो भी ऐसे ही रहा है, ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल ही अपने धर्म में अधर्म मत फैलाओ। तो हमारा मकसद यही, आज के वीडियो बनाने का यही है कि आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपको पाखंड पुराण से बाहर निकालना चाहती हूँ। वैसे भी आज के समय में सभी टेंशन में हैं, सभी दबाव में हैं, सभी गुस्से में हैं। अभी आप कहीं बाहर एक साथ जाओ, किसी से कुछ पूछ लो तो उसका मुंह और उसकी आंख देखो तो वो हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत टेंशन है। कलयुग जैसे बोलते हैं, तो कली काफी इस समय प्रभावी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए, जैसे अब मैं प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, आप सभी बहनों, बेटियों का, माताओं का प्रश्न आया है, उसके उत्तर के लिए वीडियो बनाई हूँ। जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर प्रश्न किए कि जैसे कि वो नीराजली व्रत करती हैं तो उनके मुंह में बार बार थूक आता है, तो उनको ऐसा बताया गया है कि थूक को अंदर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसे माइंड में आप सोचोगे दिमाग में कि हमको थूक को अंदर नहीं लेना है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मुंह में थूक भरेगा और आप बार बार थूकते रहोगे, ये भी अच्छा नहीं है। आपके शरीर में आप कहीं से ग्रहण नहीं कर रहे हो, हाँ, लेकिन आप निराजली व्रत हो तो आप फ्रेश होने जाते हो, टॉयलेट जाते हो, पेशाब जाते हो, तो ऐसी मान्यता है कि सूक्ष्म कीटाणु उड़ते हैं। इसीलिए पहले के लोग, हमारी दादी लोग क्या करती थी कि यहाँ सब जाती थी या बाथरूम में आती थी तो मुंह धोती थी, कुल्ला करती थी, हाथ धोती थी, पाँव धोती थी कि ये सब जो सूक्ष्म कीटाणु हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद कुल्ला करने के बाद अगर आपके मुंह में थूक आता है तो आप अंदर ले सकती हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फिर एक प्रश्न आया कि अभी हाल ही में कि जैसे कि हम व्रत हैं और हम टॉयलेट गए व्रत के बीच में, यानी कि व्रत चालू हो रहा है और दोपहर में हम गए कहीं भी, तो व्रत खंडित हो गया, ऐसा कहाँ लिखा है?
आप सुबह फ्रेश होने जाते हो, बहुत सारे लोगों का पेट साफ नहीं होता तो दोपहर में जा सकते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद नहाने वगैरह के बाद आप पूजा किए, पूजा पाठ किए, सब किए, फिर आप दोपहर में गए, ऐसा नहीं है कि आपका व्रत खंडित होगा। हाँ, लेकिन अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप स्नान करें। जिस दिन व्रत रह रहे हैं आपको ऐसा करना है, आप स्नान करें और पुनः साफ सुथरा कपड़ा पहने, कुल्ला करें, अच्छी तरीके से पूर्ण स्नान करें। अगर ठंडी है तो आप गर्म पानी से स्नान करें, ये विधि है। ऐसा नहीं कि आपका व्रत टूट गया, आपका व्रत बिल्कुल नहीं टूटा। वैसे भी कहते हैं कि अगर जैसे कि मान लो आप व्रत हो, बहुत सारे लोगों को उल्टी हो जाती है तो बोलते हैं व्रत टूट गया। देखिए, तो उल्टी उन्हीं को होते हैं जिनके पेट में गैस बनता है तो उन्हीं को उल्टी होता है। उल्टी हुआ तो आपका व्रत बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा ही नहीं व्रत। ये सब पाखंड की एक मनौती है कि उल्टी हो गया तो व्रत टूट गया, बिल्कुल नहीं व्रत टूटेगा। उल्टी हो गया बिल्कुल आप मुंह कुल्ला करें। जैसे मान लीजिए अगर निराजली व्रत है तब भी आप कुल्ला तो कर ही सकते हैं, कुल्ला करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल्ला 2-3 बार कर लीजिए। अगर निराजली व्रत नहीं है तो थोड़ा सा जल भी पी लीजिए, तो जो भी गले में आपके है वो अंदर आ गया पेट में, आपका व्रत बिल्कुल खंडित नहीं होगा। तो मैं आपको पाखंड पुराण से बाहर निकाल रही हूँ और बता रही हूँ। और आपका ये जो चैनल है आसान जिंदगी, जब बहुत सारे लोगों का जीवन आसान बनाया है। अगर आप किसी से कुछ पाए हैं तो उसको कम से कम कहना जरूर चाहिए। किसी का अगर कोई आपके ऊपर उपकार किया, हम नहीं बोल रहे कि हम आपके ऊपर उपकार किए हैं, लेकिन अगर कोई भी पर्सन आपके ऊपर उपकार किया है तो उसका उपकार मानने से प्रकृति प्रसन्न होती है और आपका सदा साथ सबको मिलता रहता है। और नहीं, कृतज्ञ बिल्कुल मत बनो, बिल्कुल उपकार मानो। यही नहीं कि सिर्फ उसी व्यक्ति के सामने बोल दो हाँ आप तुम्हारे लिए बहुत किए, आप किसी तीसरे व्यक्ति से भी बोल सकते हो कि वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत किया। ये प्रकृति है, तो आपका हमेशा सहारा बना रहा है। नहीं तो आप बोले अरे नहीं हम क्यों बोला बताएं कि वो उसके कारण हमारे बेटे का नौकरी लग गया या उसके कारण हमको ये चीजें फायदा हुआ। तो ऐसी चीजें अगर आपके साथ कोई करता है तो आप उसका जरूर उपकार माने। इसलिए मैं आसान जिंदगी वालों जितने देखने वाले हैं उनसे बोल रही हूँ कि आपको फायदा जरूर हुआ है। कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम मूल स्वभाव में हैं, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जो बात में करने का जो ढंग है, हम यूपी के हैं वैसे ही बोलते हैं, घरेलू महिला हैं, हमारा बोलने का ढंग यही है, ये बदल नहीं सकता, जीवन में नहीं बदल सकता। जो सत्य है इतना तो समझ में, जो हमारे आसान जिंदगी देखते हैं उनको समझ में इतना तो आता ही है, हिंदी तो समझ ही लेते हैं। और बहुत सारे विदेश में रहने वाले भी हिंदी समझते हैं। तो हम आपको प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आपको पाखंड पुराण से निकाल रहे हैं। वैसे ही जैसे कि अब बोलती हैं, एक महिला का प्रश्न आया कि वो उनको कोई बोल दिया कि पति और बच्चों को, पति को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। एक किस पुराण में लिखा है? यही है पाखंड पुराण। एक पुराण अभी भी वर्तमान में लिखना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पाखंड पुराण। भाई देखिए, बच्चे सुबह 8 बजे जा रहे हैं, पति 9 बजे जा रहे हैं। अब वो महिला अगर नहा ले, नहाने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, नहाने के बाद घर का कोई भी काम, सभी काम पड़ा है, महिला सुबह नहा ही ले। हाँ, अगर जैसे टॉयलेट वगैरह गए हैं तो कपड़े को बदल लेना चाहिए, हाथ पांव धो लो। लेकिन जब पूर्णतः स्नान किया जाता है उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। अब बिल्कुल आप नहाइए, कोई कुछ नहीं होता है। पाखंड पुराण है, पाखंड पुराण से आप बचे रहिए। अब जैसे जो चीजें हम आसान जिंदगी में बहुत सारे वीडियो डाले हैं, जैसे कि उन्नति कारक, जिनके यहाँ उन्नति होती है वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब वीडियो डाली हूँ। जैसे आप कहीं गए हो बाहर रिश्तेदारी में, और या तो कहीं से आए हो या बाजार गए तो आप मीठी चीजें ले आए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब अब एकल परिवार हो गया, अलग अलग रहते हैं, जो भी घर में जो भी है, घर में जो बड़े हैं, जो भी बच्चे हैं, कुछ मीठी चीजें लाएं तो अकेले ही ना खाएं। ये इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। थोड़ा थोड़ा ही दें पर सबको देकर फिर खाएं। एक अलग अपने लिए ला लें, थोड़ा सा बांटने के लिए अलग से ला लें। तो ये सब मान्यताएं हैं जो करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे प्रसाद, भगवान को जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो घर में अब बोलते हैं कि भाई, मैं बोलती हूँ प्रसाद को दूसरे को बांट दो पहले फिर खाओ। तो बोलते हैं जब हम पूजा करते हैं उस समय बच्चे भी स्कूल में रहते हैं, घर में कोई रहता नहीं है, तो कैसे करें? तो ऐसे में थोड़ा सा प्रसाद निकाल के किसी डिब्बी में रख लो। जब गाय को रोटी देते हो तो उस रोटी पर प्रसाद रख के गाय को दे दो, फिर प्रसाद खा लो। ये नियम होता है। जैसे कि सुहागने लगाती हैं महाउर या मेहंदी, तो ऐसे भी मान्यता है कि कभी जैसे घर में कोई सुहागन औरतें हैं, सास है, ननद है, पहले उनको लगा दो फिर खुद को लगाओ। इससे क्या है कि इससे वृद्धि होती है,
जो सुहाग है, पति है, उनकी उम्र बढ़ती है। अपने अपने ही सब चीज़ें नहीं कर लेना चाहिए, तो सब मान्यताएं हैं। मेहंदी जैसे लगाना है तो कन्या है कोई है तो उसके हाथ पर थोड़ा सा रख लो, फिर अपना लगा लो। प्रश्न आया है कि जैसे हम बिना नहाए ही भोजन बना लेते हैं, तो क्या जो पहली रोटी होती है गाय का, तो क्या हम ऐसी अवस्था में पहली रोटी निकालें? तो हम उनको बोलते हैं हाँ बिल्कुल निकालो, क्योंकि आपका रोज का काम है। जो पहली रोटी निकालते हैं तो उसमें से एक गाय को टुकड़ा, एक कौवा, कुत्ते को डालते हैं, तो आप बिल्कुल निकालो। फिर हम पूछते हैं क्या अशुद्ध अवस्था में भी रोटी निकालें? तो मैं बोलती हूँ ये उपाय होता है। बताएं कि आप बिना नहाए जैसे बना रहे हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर अशुद्ध अवस्था है तो उस अवस्था में 5 या 7 दिनों तक रोटी नहीं निकालना चाहिए। जो विवाह है, विवाह की जो रीतियां जो पहले होती थी, आज के समय में उस विवाह की रीतियों में से कम मैं आपसे बता रही हूँ 80% विवाह की रीतियां नहीं हो रही हैं। 20% सिर्फ दिखावा कि लड़की का गहना कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, लड़के का शेरवानी कैसा होना चाहिए, उसकी टोपी कैसी होनी चाहिए, डांस कैसा होना चाहिए, स्टेज कैसा बनना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, बस यही। 80% विवाह की, जैसे कि 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से 3 संस्कार का महत्व बहुत है। एक जो जन्म के समय होता है जिसको शुद्धिकरण बोला जाता है, एक विवाह का, एक मृत्यु का। लेकिन इन तीनों में से दिखावे वाला सब हो रहा है, लेकिन सच्चाई में कुछ नहीं हो रहा है। कि अंतिम संस्कार में जो उसके बाद जो 10 दिन 13 दिन की जो विधियां होती हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, क्या उसमें से कौन कौन क्या क्या करता है। बहुत सारी चीजों को रोक दिया गया है कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। लेकिन आज की जो आधुनिक समय है इसमें 1 या 2 दिन भी कोई नहीं मानता। अरे कुछ नहीं होता, सरसों का तेल, हल्दी, फलाना सब खाओ, रोज साबुन लगाओ, रोज तेल लगाओ, रोज नाखून काटो, रोज। और इसीलिए इसको घटा के 3 दिन की विधि बना दिए हैं शहरों में या एकल परिवार जो हैं, कि हम 13 दिन नहीं निभा पाते, 13 दिन की विधि 3 दिन में कर दिए हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कि निभा ही नहीं पाते उन चीजों को, कि हम इतने दिन साबुन न लगाएं, तेल न लगाएं, या हम कढ़ाई में खाना न बनाएं, या तावे पर रोटी न बनाएं, या चिमटा से रोटी न बनाएं। दिवंगत जो व्यक्ति है उनको नहीं मिलेगा, कोई संस्कार निभाया नहीं जा रहा है। तो बढ़ावा आप ही लोग देते हो, आप ही लोग लाइक करते हो, हमारे चैनल को तो लाइक नहीं करते। अभी और भी पाखंड पुराण का एक दूसरा एपिसोड भी बनाने वाली हूँ। अभी तो ज्यादा हो गया तो मैं इसको अभी यहाँ पर विराम दे रही हूँ। आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहो, और जो आपके प्रश्न हो हमसे पूछिए। आप हमारा वीडियो, हम वीडियो नहीं बनाते, जो आप बाहर से प्रश्न पूछते तो हमको पता लग जाता किसी का वीडियो देख के आए हो, तब भी हम आपके शंका का समाधान करते हैं। आगे भी ऐसे समाधान करते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, देखते रहो आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।